Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahanaim TV. Mahanaim TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God from Psalms chapter 103 verses 1 and 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Hallelujah. ऐ मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे. तो आइए हम उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं. Let us lift His name on high. I'm thankful to Nikki Di for sharing this beautiful song with us, and then we will listen to the word by my father, Pastor Ashish Kenneth Lal. May the Lord bless you. परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज के दिन में मुझे, आपको और हम सबों को संभाल के रखा है. उसकी स्तुति आराधना करने के लिए ये बहुमूल्य वक्त उसने हमें दिया है. तो एक गीत के माध्यम से उसकी स्तुति और आराधना करूंगी ताकि आप सबको उससे आशीष मिले. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हालेलुया. 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 Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है. जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. हालेलुया. हालेलुया. Yes, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. परमेश्वर तेरा धन्यवाद. परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for this beautiful day, Lord. Thank you, Jesus, for everything. Thank you for every blessing, Lord. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं. तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. घुटने में टेको बस तेरे सामने. तू है प्रभु, तू मेरा पिता. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
परमेश्वर का धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord. It is such a blessed time once again that we are listening to the word of God. मेरे लिए ये खुश नसीबी है मेरी कि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आ रहा हूं और मेरा ये विश्वास है, मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन एक बार फिर से आपको बरकत देगा, एक बार फिर से आपके जीवन में काम करेगा, एक बार फिर मैं और आप परमेश्वर के यीशु मसीह के डील डॉल में एक अंश और तब्दील होने पाएंगे। वी आर गोइंग टू कम क्लोजर टू गॉड वंस अगेन। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर का वचन, जैसा उसका वचन में लिखा है कि एक भी बिंदु बिना कार्य करे वापस नहीं लौटता। और जब जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन मेरे दिल में और आपके दिल में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में काम करता है। और आज के इस दिन में ठीक एक बार फिर से ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा है। जी हां, शरीर मेरा जरूर है, जुबान मेरी जरूर है, लेकिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है और मुझे विश्वास है, पूर्ण भरोसा है अपने खुदा पर कि वो आपसे आज के इस दिन में बातचीत करेगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मुझसे और आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो मुझे और आपको अपने समीप रखना मांगता है, वो मुझे और आपको अपने साथ में रखना मांगता है, वो मुझे और आपको सुरक्षित रखना मांगता है। He wants to take care of us. He wants to surround us. He wants to just be there for us whenever we need him to be there. लेकिन एक काम करने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है जिससे मेरे और परमेश्वर की समीपता बनी रहे, जिससे मेरे और परमेश्वर की नजदीकी में दूरी ना आने पाए, दरार ना पड़ने पाए, किसी भी रूप से मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं और परमेश्वर मेरे से दूर ना हो जाए। कुछ करने की आवश्यकता है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर आप मेरे साथ में निकाल लें यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। इसके बाद में पूर्ण विराम है, देयर इज अ फुल स्टॉप। इंग्लिश इट इज रिटन अबाइड इन मी एंड आई इन यू। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जब ये बात आप पूरी कर देंगे ना, कि जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर आप में बना रहेगा, जब मुझ में बना रहेगा, तो आगे की बात सुनिए क्या लिखा है। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आगे क्या लिखा है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी हां, यीशु मसीह इसीलिए आया था कि मैं जीवन पाऊं, आप जीवन पाएं, वरन बहुतायत का जीवन पाएं, लाइफ ऑफ अबंडेंस। वो सिर्फ जीवन देने नहीं आया था, वो मुझे और आपको बहुतायत का जीवन देने आया था, भरपूरी का जीवन देने आया था, आनंद का जीवन देने आया था, अपनी उपस्थिति से भरा हुआ जीवन देने आया था। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जी हां, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। ये मुझे और आपको समझना पड़ेगा। एक बात आपको बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सेट your eyes upon the source and not the resource. I repeat myself. Set your eyes upon the source and not the resource. अपनी निगाहों को स्रोत पे लगाइए, साधन पे नहीं। स्रोत पे लगाइए, साधन पे नहीं। परमेश्वर मेरा और आपका स्रोत है, मेरा और आपका सोर्स है। मैं और आप डालियां हैं। मुझे और आपको ये अवश्य है कि मैं और आप दाखलता के अंदर बने रहें। अगर डाली ये समझने लगे, अगर मैं और आप ये समझने लगे कि डाली के अंदर ही तो पत्ते लगते हैं, डाली के अंदर ही तो फल लगता है, पेड़ की खूबसूरती तो डाली से होती है। अगर डाली को हटा दिया जाए तो पेड़ के तने का क्या काम। पेड़ अपने आप से तो खूबसूरत नहीं है। एक तना जो बड़ा मोटा सा दिखता है, बड़ा भद्दा सा दिखता
दिखता है उस तने से क्या होने वाला है, उससे क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको बताना मांगता हूं, मैं और आप जो डालियां हैं ना, एक डाली को पोषण, एक डाली को नरिशमेंट, एक डाली को खाना कहां से मिलता है? उस तने में से मिलता है, उस पेड़ में से मिलता है, उस दाखलता के अंदर से मिलता है। और जब डाली उस तने के अंदर बनी रहती है, उस दाखलता के अंदर बनी रहती है, तो वो फलती है। जब डाली ये सोचने लगे कि मैं दाखलता से अलग होकर अपने आप फलूंगी, क्योंकि पत्ते तो मुझ में हैं और फल तो मुझ में है, लोग जब नीचे आके पेड़ के बैठते हैं तो मेरी छाया के अंदर आके बैठते हैं, मेरी छाया के अंदर सुकून पाते हैं, मुझ में से पत्ते तोड़कर खाते हैं, मुझ में से फल तोड़कर खाते हैं। अगर ये सोचने लगे डाली और अपने आप को दाखलता से अलग कर दे, तो एक बात बताऊं, डाली सूख जाएगी, डाली खत्म हो जाएगी, उसके पत्ते सूख जाएंगे, उसमें जो वो फल लगे हैं ना वो सड़ जाएंगे, फिर कभी फल उसमें नहीं लगेंगे। लेकिन परमेश्वर मुझसे और मेरे और आपके लिए क्या चाहता है कि फल मुझ में लगे, वरन फल मुझ में बना रहे। आप में फल लग तो गया है, लेकिन बना तभी रहेगा जब आप दाखलता के अंदर बने रहेंगे, जब आप उस तने के अंदर बने रहेंगे, क्योंकि आपकी नरिशमेंट कहीं और से नहीं आती। आपकी नरिशमेंट, आपका भोजन, आपका आहार परमेश्वर से आता है। आपका स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर के लोगों, साधन की ओर ध्यान मत दीजिए, स्रोत की ओर ध्यान दीजिए। लुक एंड सेट योर आइज अपॉन द सोर्स एंड नॉट द रिसोर्स। हालेलुया। मैं आपको वचन में से कुछ हवाले देकर उत्साहित करना मांगूंगा। मैं आपको बताना मांगूंगा एक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम है अब्राहम। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक मेरे साथ में निकाल लें, अब्राहम के जीवन को मैं और आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। अब्राहम के जीवन से मैं और आप वाकिफ हैं। वो विश्वासियों का पिता है। नाउ देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई अब्राहम इज कॉल्ड फादर ऑफ बिलीवर्स। आपको मालूम क्या बात है? एक बार की बात बताना मांगता हूं। जब अब्राहम के बेटा हुआ जिसका नाम इजाक है, तो परमेश्वर उसके पास में दर्शन में पहुंचा और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा इकलौता बेटा इजाक जिससे तू बेहद मोहब्बत करता है, मैं चाहता हूं तू उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। मोरिया देश के अंदर जा, मैं तेरे को पर्वत बताऊंगा, उसके ऊपर चढ़ना और जाकर इस बच्चे को मेरे लिए कुर्बान कर देना, क्योंकि मुझे इसकी कुर्बानी चाहिए। तू इससे बेहद मोहब्बत करता है, तेरा इकलौता बेटा है। आपको मालूम अब्राहम ने क्या करा? अब्राहम ने बिना क्वेश्चन करे, बिना किसी बात को सोचे, सुबह उठा, अपने बेटे को लिया, अपने एक नौकर को लिया और एक गधी को लिया, जिसके ऊपर उसने लकड़ियों को रखा, कुर्बानी की सारी चीजें ली और उस देश में चला गया, उस जगह पे चला गया जहां पर परमेश्वर उसे कह रहा था कि जाके कुर्बानी देना। सुनिए क्या हुआ। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय और अगर आप उसकी मैं आपके सामने 5वीं आयत पढ़ दूं। अब्राहम ने और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। अब्राहम, तुम अपने सेवकों से कह रहे हो तुम यहीं टिके रहो, ये लड़का और मैं जा रहे हैं, कुर्बानी देने जा रहे हैं, बलिदान देने जा रहे हैं और हम वापस आएंगे। अब्राहम, तुम भूल गए हो जिस लड़के को तुम लेकर जा रहे हो, तुमने इसी की कुर्बानी देनी है। तुम ये कैसे कह सकते हो अपने सेवकों से कि तुम वापस आ रहे हो? सुनिए, बात यहां खत्म नहीं होती। जब वो अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, तो इसहाक ने अपने बाप से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इसहाक अपने बाप से पूछ रहा है। सब चीजें हैं, लकड़ी है हमारे पास में, होम बलि करने के लिए सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है होम बलि के लिए, वो है मेमना। वो कहां है? Where is the lamb? Where is the sacrificial lamb? जिसको हम सैक्रिफाइस करेंगे, वो कहां है? सुनिए, परमेश्वर अब्राहम ने कहा अपने पुत्र से, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय अपने आप करेगा। अब्राहम, तुम फिर भूल रहे हो, तुम अपने बेटे से झूठ बोल रहे हो, तुम अपने एक लौते पुत्र इजाक से झूठ बोल रहे हो। तुम उसको बता क्यों नहीं देते कि तुम उसी का बलिदान करने आए हो? तो उसी को तुम बलिदान करोगे। वही वो भेड़ है जिसको तुम बलिदान की मेज के ऊपर रखने वाले हो, जिसके ऊपर तुम लकड़ियां रखोगे, जिसके ऊपर तुम छुरा चलाओगे और उसको मार दोगे। एक बात बताना मांगता हूं, ना ही अब्राहम ने अपने सेवकों से कुछ गलत बोला,
ना ही उसने अपने बच्चे से कुछ गलत बोला। जी हाँ, हुआ तो ऐसा ही कि अब्राहम ने उस वेदी के ऊपर अपने बेटे को लिटाया और जैसे ही उसने छुरा उठाया कि वो उसमें अपने बच्चे को मार दे, अपने बच्चे का बलिदान परमेश्वर को चढ़ा दे, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा, तो आवाज आई, अब्राहम अब्राहम अपने हाथ को रोक ले और अपने बच्चे के ऊपर हाथ मत बढ़ाना, क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को, मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। और परमेश्वर ने मेमने का उपाय कर दिया था। एक बात बताना मांगता हूं, आपको पता अब्राहम ने अपनी निगाहों को कहां लगाया था? जब वो 75 साल का था और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि तू आकाश मंडल को देख, क्या तू इन तारागणों को गिन सकता है? अब्राहम ने बोला, नहीं परमेश्वर, मैं नहीं गिन सकता। तू रेत की किनकों को देख, क्या इसके किनकों को तू गिन सकता है? उसने कहा, नहीं मैं नहीं गिन सकता। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा करा था, ऐसे तेरी संतान होगी, इतनी तेरी संतान होगी कि तू उनको गिन नहीं पाएगा। अब्राहम भूला नहीं था कि जब वो 100 वर्ष का हो गया और उसकी पत्नी 90 वर्ष की थी, जब सारा के गर्भ की दशा मर चुकी थी, तब परमेश्वर यहोवा ने उसको अपना बच्चा दिया था, जिसका नाम उसने इसहाक रखा। अब्राहम की निगाहें साधन के ऊपर नहीं, अब्राहम की निगाहें स्रोत के ऊपर थी। His eyes were on the source and that is God. Hallelujah. और अब्राहम को मालूम था, मैं अपने सेवकों को बोल रहा हूं, ये लड़का और मैं जा रहे हैं, हम वापस आएंगे, तुम यहीं ठहरे रहना। उसने अपने बेटे से बोला, परमेश्वर यहोवा उपाय करेगा। परमेश्वर के लोगों, जब आपकी निगाहें, जब मेरी निगाहें स्रोत पे आके टिक जाती हैं और साधन पे नहीं, तो परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर उपाय करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेहोवा जायरा, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज योर सोर्स, वेयर आर यू लुकिंग, वेयर हैव यू सेट योर आईज अपॉन? आर योर आईज सेट अपॉन गॉड? आर योर आईज सेट अपॉन हिज वर्ड? और आर योर आईज सेट अपॉन हाउ विल इट हैपन? इट इज द सोर्स दैट मैटर्स, नॉट द रिसोर्स। स्रोत मायने रखता है, साधन नहीं, क्योंकि जब आपकी निगाहें स्रोत पे लगी हुई होती हैं तो स्रोत अपने आप साधन आपको देता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप अपने जीवन के मार्ग की सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल देते हैं, तब वो आपके लिए और तब वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है, उससे पहले नहीं निकालता, क्योंकि वो चाहता है आप स्रोत के ऊपर अपनी निगाहें लगाएं, साधन के ऊपर नहीं। सुनिए एक और व्यक्ति के विषय में, अगर आप मेरे साथ में निकाल लें निर्गमन की पुस्तक, यहां पर मूसा के विषय में लिखा है। मूसा इजराइलियों को लेकर मिस्र देश में से निकला, बंदवाई में से निकला। आपको मालूम, जब मूसा इजराइलियों को लेकर निकला तो वो कितने लोग थे? बाइबल में लिखा है, निर्गमन उसका 12वां अध्याय उसकी 37th वर्ष 37वीं आयत कहती है, 6 लाख मर्द थे जो पैदल चल रहे थे, बच्चे और स्त्रियां अलग। लाखों की संख्या में इजराइलियों को तुम मूसा मिस्र देश में से निकाल कर लेकर आ रहे हो। तुम लीडर हो इनके, तुम इनके सोर्स हो। जब जरूरत पड़ी कि तुम जाके फिरौन से बात करो, तो फिरौन से किसने बात करी? मूसा ने बात करी। जब जरूरत पड़ी कि वहां पर आश्चर्यक्रम दिखाए जाए, तो किसकी लाठी से आश्चर्यक्रम दिखाए गए? मूसा की लाठी से आश्चर्यक्रम दिखाए गए। जब इजराइलियों को प्यास लगने लगी तो चट्टान पे किसने लाठी मारी? और वो किसकी लाठी थी? वो मूसा की लाठी थी, और चट्टान में से पानी निकला और इजराइलियों ने पानी पिया। जब भूख लगी तो आसमान से मन्ने की दुआ किसने करी थी? मूसा, तुम्हारी जुबान से दुआ की गई थी और आसमान से मन्ना आया था। जब लाल समुद्र के सामने मूसा तुम आगे खड़े हो गए थे, तो किसने अपने हाथों को उठा के दुआ करी और लाल समुद्र 2 भाग हो गया? मूसा, तुमने करा। लेकिन आपको मालूम, इन सब बातों में मूसा एक बात जानता था, करने वाला मैं नहीं, करने वाला यहोवा है। स्रोत वो है, साधन भी वही देता है। हालेलुया। सुनिए, कुछ हुआ था। अगर आप निर्गमन की पुस्तक और उसका 4था अध्याय निकाल लें और इसकी 20वीं आयत निकाल लें, निर्गमन उसका 4था अध्याय और उसकी 20वीं आयत का दूसरा हिस्सा इस प्रकार से कहता है, और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा, एंड मोसेस टुक द स्टाफ ऑफ गॉड इन हिज हैंड। दिस स्टाफ which Moses had, it was no longer the staff of Moses, this staff became the staff of God. Hallelujah. जब आप स्रोत पे निर्भर करने लगते हैं, जब आप सोर्स पे निर्भर करने लगते हैं, जब आप सोर्स को अपना तकिया बना लेते हैं ना, तो सब चीजें उसकी हो जाती हैं।
आपकी नहीं रहती, आपको बरकतें मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिरौन के सामने खड़े होने का हयाव किसने दिया? परमेश्वर यहोवा ने दिया। लाल समुद्र को 2 भाग किसने करा? परमेश्वर यहोवा ने करे। चट्टान में से पानी किसने निकाला? परमेश्वर यहोवा ने निकाला। आसमान से मन्ना किसने खिलाया? परमेश्वर यहोवा ने खिलाया। परमेश्वर यहोवा ने खिलाया। परमेश्वर के लोगों, करने वाला और देने वाला परमेश्वर यहोवा है। मैं और आप सिर्फ साधन हैं। मैं और आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको परमेश्वर यहोवा इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप अपने परिवार को बरकत दे सकें, ताकि आप और लोगों को बरकत दे सकें। आप और मैं कुछ नहीं हैं। इट इज एवरीथिंग इज जस्ट गॉड एंड गॉड अलोन। तो अपनी निगाहों को किसी इंसान पे मत लगाइएगा। बाइबल कहती है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? मैं एक पर्वत की ओर अपनी निगाहें नहीं उठा रहा। साफ लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मैं एक जगह से अपनी हेल्प कई बार नहीं ढूंढता ना। कई बार जब मुसीबतें आती हैं तो हम सब जगह के फोनों को खड़का देते हैं। हम सब जगह से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारे पास में हेल्प आ जाए, और परमेश्वर हमारे ख्याल में सबसे एंड में आता है। जब सारी चीजें मुश्किल में तब्दील होने लग जाती हैं, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर अब संभाल ले, अब संभाल ले परमेश्वर, अब हम डूबे जा रहे हैं, अब हम सब कुछ हमारे लिए खत्म होने वाला है। परमेश्वर कहता है, शुरू से अपनी निगाहों को मेरे ऊपर लगा के रखो। शुरू से अपनी निगाहों को मेरे ऊपर लगा के रखो। पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू टेल यू, डोंट डिपेंड अपॉन योर इनकम, डोंट डिपेंड अपॉन योर जॉब, डोंट डिपेंड अपॉन योर बैंक बैलेंस, डोंट डिपेंड अपॉन द शेयर्स दैट यू हैव बॉट, अपॉन द पॉलिसीज दैट यू हैव, अपॉन द बैंक बैलेंस दैट यू हैव, अपॉन योर विजडम एंड योर अंडरस्टैंडिंग। हर एक चीज खत्म हो जाती है परमेश्वर के लोगों, सिर्फ एक चीज कायम रहती है और ना तब्दील रहती है और हमेशा के लिए बनी रहती है, वो है हमारा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। स्रोत, सोर्स मैटर्स, नॉट द रिसोर्स, बिकॉज द सोर्स विल गिव यू द रिसोर्स। आपका स्रोत ही आपके लिए साधन देगा, आपका स्रोत ही आपके लिए साधन को प्रोवाइड करेगा। आप अपनी निगाह को कहां लगाना मांगते हैं? मैं अपनी निगाह को कहां लगाना मांगता हूं? अगर आप पर्वत की ओर अपनी निगाह को लगाना मांगते हैं तो पर्वतों से आपकी मदद नहीं आएगी। कोई पर्वत आपकी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक सोर्स ये नहीं कहेगा कि मदद कर। मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी। हालेलुया। आपकी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी। मेरी सहायता परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी। सुनिए, एक और इंसान के विषय में मैं आपको बताना मांगता हूं जिसका नाम है नबूकदनेस्सर राजा। ये बाबुल का राजा है। अगर आप मेरे साथ में निकालें डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और इसकी 30वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। नबूकदनेस्सर राजा इस समय अपने राजमहल की छत के ऊपर टहल रहा है, और टहलते टहलते उसके जहन में एक बात आई। सुनिए वो बात क्या है। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं डैनियल नबी की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। And the king answered and said, Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty? O king, these are strong words. You are just simply forgetting the source who made you the king. जिसने तुझे राजा बनाया, तू उसको भूल रहा है, तू स्रोत को भूल रहा है, तू अपने राजा होने को देख रहा है, तू बाबुल को देख रहा है, तू अपने राज्य लिबास को देख रहा है, तू अपनी ठाठ को देख रहा है, तू ये देख रहा है कि मैं राजा हूं, जिसको कहता हूं आ तो वो आता है, कहता हूं जा तो जाता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या इसको मैंने अपना राज निवास होने के लिए नहीं ठहराया? सुनिए आगे क्या लिखा है बाइबल में। लिखा है 31वीं आयत कहती है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिससे वह चाहे
उसे देता है। इन इंग्लिश इट इज रिटन, until you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will. The source has the power to give you blessings. Your money does not have power to give you blessings, people of God. Your job does not have power to give you blessings. बड़ी बड़ी कंपनीज को बंद होते हुए देखा है ना आपने न्यूज में पढ़ा है ना, बड़े बड़े बिलियनर्स जो बिजनेसमैन थे, आज उनके बिजनेस बंद हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, ठप हो चुके हैं। डोंट डिपेंड अपॉन द रिसोर्स, डिपेंड अपॉन द सोर्स विच इज गॉड है। परमेश्वर आपको बरकत देना मांगता है। परमेश्वर के लोगों, आपकी बरकत किसी इंसान से नहीं आएगी, आपकी बरकत आपकी जॉब से उपज के नहीं आएगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी बरकत परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है। वो राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। ही इज द बिगिनिंग एंड ही इज द एंड। अपनी निगाहों को अगर आप कहीं लगाना मांगते हैं ना, तो अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाइएगा, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तुम डालियां हो और वो दाखलता है, मैं डाली हूं और वो दाखलता है। जो डाली मुझ में यानी दाखलता में बनी रहती है, वो बहुत फल फलती है। आप फल लाना मांगते हैं ना, फल आपके अंदर बना रहे, ये आपकी आशा है ना, यही आपकी इच्छा है ना, तो एक काम करिए, परमेश्वर में बने रहिए। वो आपका स्रोत है। परमेश्वर के लोगों, ही इज योर सोर्स। मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर के इस वचन ने आपको बरकत दी होगी, और मैं इस बात का भी विश्वास कर रहा हूं कि आप दुआ करेंगे कि हम और आप स्रोत के अंदर बने रहें, ताकि जो साधन है ना, वो मेरे तक और आप तक पहुंचता चला जाए। बी फाउंड इन द सोर्स एंड द रिसोर्स विल कम टू यू। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का यह वचन आपको बरकत देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तो हमारे साथ बना रहता है। हमें इतनी कुव्वत देना कि हम स्रोत पे अपनी निगाहों को लगाएं, अपने साधन पे नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हमारा साधन हमारे स्रोत में से निकलता है। और मेरे परमेश्वर, होने देना कि जब ये वचन हमारे कानों तक पहुंचा है, तो ये हमारे कानों से पहुंच के हमारे दिल में घर कर जाए और हमारे जिस्म की पट्टियों पे लिखा जा सके, ताकि हम तेरे वचन में बने रहें, तेरी बातें हमें बनी रहें, ताकि हम तेरे नाम से जो चाहे मांगे वो हमारे लिए हो जाए। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला दिल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। God bless you, people of God. May the Lord bless you. Remain excited. Be found in God. Be found in His Word, and you will prosper. You will have a life and a life of abundance. Have a beautiful and a blessed week ahead. May the Lord bless you.